सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। तो पुण्यात्माओं, बिना बताए पता कैसे चले? स्वयं परमात्मा 120 वर्ष रह के चले गए। हम लाल की पहचान करना जानते नहीं, इस कारण से मार खाते रहे। और एक तो कहना होता है विद प्रूफ प्रूव करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस परमात्मा के दास को जो प्राप्त है कबीर परमात्मा का दिया हुआ ऐसा कोई ज्ञान नहीं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर भगवान ने हम सभी प्राणियों के ऊपर एक विशेष कृपा की है। उन्होंने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान कराया है कि हम क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं। जिस संपत्ति और जिस संतान को हम सुरक्षित रखने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब नष्ट हो जाता है, ये क्या कहानी है? पुण्यात्माओं, हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं था, जिस कारण से हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया। हमने ये एक फाइनल मान लिया, जन्म और मृत्यु होगी। आत्म एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते हैं। हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है। ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं आप प्रतिदिन देखते हो, किसी न किसी गांव में या किसी घर में। अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए। जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वो वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं।
तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि कुछ तुम पीछे और कुछ भविष्य में झांको। आप केवल वर्तमान में ही सीमित हो गए हो। यदि हम अपने भूत में झांकते हैं, बैक में देखते हैं, तो क्या बताते हैं परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ज्ञान दिया है। उन्होंने क्या बताया है? भाई आगे गए ना बावड़े, आगे यानी जो पहले जा चुके हैं, आगे गए ना बावड़े ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। हमारे दादे परदादे चले गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं। अब वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में दुख पा रहे होंगे, और वो ये आशा किए बैठे थे मेरा कुल चले। उनका कुल भी चल गया, उनको क्या मिला? और उनसे पहले का कुल कहाँ गया जो सारा मर चुका है, नामो निशान नहीं उनका। तो यहां परमात्मा बताते हैं हमें समझाने के लिए, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आप एक संतान प्राप्त करके यदि बधाई बांट भी लोगे 2 दिन, परमात्मा कहते हैं रावण के तो 1 लाख थे, 1 लाख पुत्र थे, और आज उसके कोई दीपक लगाने वाला शेष नहीं, उसका नामो निशान, कुल भी समाप्त, रावण भी अंत, और राज भी गया। तो हमें परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये तो आपको याद दिलाए कि पहले यानी पीछे जो कुछ हो चुका है उसकी ये दशा है। वर्तमान में आप देख ही रहे हो, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, और सभी की आशा इच्छा होती है मैं करोड़पति बनूं, घना धनी हो जाऊं, बढ़िया कोठी बनाऊं, एक कार ले लूं, जग में मेरी इज्जत हो। क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी अभी तक। तो परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ भी हो गया। ऐसे बहुत हैं जिनके पास कोठियां हैं, उनके पिछले पुण्य संस्कार से बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास संपत्ति भी बहुत है, और आप देख भी रहे हैं कि एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े सेठ अपने ही हेलीकॉप्टर के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से। आगे क्या होगा, आगे के लिए परमात्मा सत्र करते हैं। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चरने जाई। अब ये हमारा अब ना विश्वास हो रहा, क्योंकि सारी सुविधा है और मन में ऐसी चाबी भर रखी इस काल भगवान ने, वो काम करना है, वो करना है, वो रह गया है, ऐसा वो करूंगा चलो। तो ये भी काल की ही प्रेरणा, और काल ने आपको विवश कर रखा है। इतने काम आपके जिम्मे लगा दिए, और वो किस कारण से? एक पेट के लिए, एक निर्वाह के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। मकान बनाना है, कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, ये सारा इस शरीर की सुरक्षा के लिए है कि वो ठीक ठाक बना रहे। और इसका कोई भरोसा नहीं है कब बिजली गिर जाए और किस कारण से अंत हो जाए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। के शरीर तो एक दिन तुम्हारा जाएगा, और तेरा संस्कार जितना भी मनुष्य जीवन का उसके आते ही तुरंत नष्ट हो जाएगा, चाहे तेरा कितना काम शेष हो।
उस समय नहीं देखा जाएगा कि तेरा लड़का विवाह नहीं हुआ है, लड़की ब्याह रहेगी, ये नहीं देखेगा। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी का 5-6 लड़कियां थी और हमारे समाज में लड़कियों को एक अपने ऊपर अपने आप गलत परंपराएं बनाकर हमने अभिशाप मान लिया। उनके दहेज में पता नहीं के खर्चे करने पड़ते हैं, जिस कारण से वो कहता मेरी मामी बात न उतन गई थी, 3 लड़कियों का विवाह इकट्ठा रख रखा था। जिसका घनी बेटियां हों तो इन्हें सोचा एक बार में सारा खर्चा हो जाए, ठीक ठाक निमट जाए। अब जिसकी 3 बेटियों का विवाह हो उसके दिमाग में कितना बर्डन होता है, वो चल कहीं रहा होता, सोच कहीं रही होती है। इसी प्रकार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी और ध्यान यही था, उसको ऐसे लाऊंगी, उसको ऐसे करूंगी, वहां से पैसे मिलेंगे। इतने में पीछे से ड्राइवर बस बैक करे था और वो गलत बैक होगी और वो माई बस स्टैंड के पिलर और पोल और बस के बीच में लग गई। उसको ध्यान नहीं रहा क्योंकि वो तो सोच कहीं और रही थी, वहीं मृत्यु को प्राप्त होगी। तो परमात्मा कहते हैं ये शरीर तेरा जब समय आएगा, एक सांस तुझे नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बताते हैं कि इसका एक विकल्प बताया है परमात्मा ने। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठाहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की। और फिर जो वो बताएं उस आधार से भक्ति कर, गोविंद के गुण गा। ठार का अर्थ होता सपोर्ट। तो परमात्मा कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो आपका जो समय आएगा समाप्त होगा और आपका सारा कार्य धरा धराया रह जाएगा। इससे बचने के लिए भी आपने परमात्मा के नाम की, सच्चे गुरु की ये ठाहर लानी पड़ेगी। वो ठाहर लगने के बाद फिर जीवन एक्सटेंड हो जाएगा और वो भी समर्थ परमात्मा कबीर भगवान की शरण में आने से वो ठाहर लगेगी। और कोई न ब्रह्मा जी, न विष्णु जी, न शिव जी, न ब्रह्म, न परब्रह्म ये आपके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहां परमात्मा कहते हैं कबीर ये तन जावेगा और सके तो ठाहर ला। फिर वो ठाहर बताई है, कौन सी ठाहर लाई? एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो परमात्मा ने